अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम और मोहतरम ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़्ल करम है, एहसान है। उस रब्बे करीम ने महज अपने फ़ज़्ल करम से इस मुबारक महफ़िल में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। रमज़ानुल मुबारक की ये रातें अमाल के लिए है। अल्लाह पाक ने इस मुबारक महीने को इस कदर एजाज़ अता फरमाया कि इस मुबारक महीने में अल्लाह पाक ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये कुरान करीम का महीना है। इसीलिए आप जानते हैं कि हाफिज़ों के लिए ये खुशियों का बहार है। जिनको अल्लाह पाक ने कुरान करीम याद करने की सादत नसीब फरमाई, वो इस महीने में शाहसवार है। वो इतना कुरान पढ़ते हैं, इतना कुरान पढ़ते हैं कि हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा मोजिज़ा है कि अल्लाह पाक ने क़यामत तक कुरान करीम को बरकरार रखना है। उसके हकाम जारी और सारी रहेंगे इंशाअल्लाह। इसकी तिलावत करने वाले, पढ़ने वाले हमेशा कायम रहेंगे। एक वो दौर था जिसमें रमजान में तरावी के लिए हाफिज नहीं मिला करता था। दूर दराज इलाकों से कभी आ गए तो आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, एहसान है। अल्लाह पाक ने हाफिजों की तादाद में इतना इजाफा किया, इतना इजाफा किया। मैं सिर्फ एक इदारे की मिसाल आपके सामने पेश करूंगा, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया, जहाँ उलमाए कराम अपने इम्तिहानात देकर फारिग तहसील होते हैं और दिगर दर्जों में इम्तिहानात देते हैं। उनकी तादाद भी समझ लो कोई 80,000 के करीब है। और इसी तरह हुफ़ाज़े कराम की तादाद जो इन दरसगाहों से तैयार हो रहे हैं, उनकी तादाद भी कम बेश वही, अंदाजा लगा। इतनी बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो एक इदारे की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया के हवाले से। वरना अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जहान में हमारे पूरे मुल्क के कोने कोने पे दीनी दरसगाहें कायम हैं और हुफ़ाज़ तैयार हैं। वो ज़माना गुजर चुका कि हाफिज नहीं मिला करते थे। आज हाफिजों का मस्जिद नहीं मिलती। इतनी तादाद हुफ़ाज़े कराम की अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है कि कुरान सुनाने के लिए मस्जिदें नहीं मिलती। तो क्या वो कुरान नहीं सुनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा इंतजाम फरमाया, कभी अपने घर में, कभी अपने किसी लान में
कभी दुकान में, कभी किसी मुकाम पे, हर जगह कुरान करीम पढ़ा जा रहा है। मस्जिदों की तादाद कम है, हुफ्फाज की तादाद ज्यादा, लेकिन ये नहीं कि हाफिजों ने अपना काम, अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कुरान करीम पढ़ा जा रहा है। इसलिए ये महीना कुरान करीम का कि बहार का महीना है। अल्लाह पाक इस अमल में, इस चीज को आगे बढ़ाने में, कुरान करीम की मोहब्बत में और इजाफा फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इन इदारों के हवाले किया और वो हाफिज कुरान बने, आलिम कुरान बने। आप जानते हैं कि कुरान करीम वो मौजूदा है, हाका कुरानन मुबीनन फस्ता में, हाका कुरानन मुबीनन फस्ता में, लम यज़ल एजाज़ुहु मुन्ज़ु नज़ल। कुरान करीम जब से नाजिल हुआ उसका मौजूदा बराबर ज़ाहिर हो रहा है, बराबर ज़ाहिर हो रहा है। जब से कुरान करीम का नुज़ूल हुआ उसका मौजूदा बराबर ज़ाहिर हो रहा है। ये इतना आसान, इतना आसान, कभी ये कुरान करीम 3 दिन में याद हो जाता है। बोलो भाई सुभान अल्लाह तो कह दो ना, ऐसे खामोश बैठे हो। कुरान करीम अजमत वाली किताब है कि देखो सबसे बड़ा मौजूदा है। कभी ये कुरान करीम कितने दिनों में, बोलो ना भाई, और बुलंद आवाज से बोलो ना भाई, कभी ये कुरान करीम 3 दिन में याद हो जाता है। तो ये क्या है, मौजूदा नहीं है क्या? हाका कुरानन मुबीनन फस्ता में, लम यज़ल एजाज़ुहु मुन्ज़ु नज़ल। जब से कुरान करीम नाजिल हुआ उसके मौजूदे बराबर ज़ाहिर हो रहे हैं। हिशाम कल्बी के नाम से एक शख्सियत गुजरी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में कुरान करीम याद कर लिया। कितने दिनों में भाई, बोलो ना बुलंद आवाज से। लगता है इंतजार कर करके थक गए हम लोग। तो उसका मतलब ये हुआ 3 दिन का मतलब क्या, डेली 10 पारे। कितने, 10 पारे 3 दिन में कुरान करीम याद कर लिया। और कभी ये कुरान करीम 1 हफ्ते में भी याद हो जाता है। आप जानते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो फिक़्ह हनफी के तमाम मसाइल के लिखने वाले, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में इन मसाइल को मुदव्वन करने के लिए, जमा करने के लिए 40 रुकनी कमेटी थी। और उस कमेटी में उस दौर के जितने बड़े बड़े मुज्तहिद, जितने बड़े बड़े हजरात उलमा, वो इसके रुकन रकीन थे। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सरबराह थे। उसमें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने वो काम अंजाम दिया कि जो फैसले हो जाते थे उन तमाम फैसलों को इन्होंने जमा कर दिया। इमाम मोहम्मद कलम है फिक़्ह हनफी के लिखने वाले। तो ये ना समझे जैसा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा ये कौल कदीम है, ये कौल जदीद है। लेकिन यहाँ जो फिक़्ह हनफी के अंदर जो दस्तूर है, जिस तरह ये मसाइल जमा किए गए, किसी एक शख्स की काबिश नहीं है, बल्कि 40 रुकनी कमेटी जमा हुई। उनमें अगर कोई एक फर्द भी किसी दिन गायब हो जाता तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजलिस को रोक देते कि देखो जिस ख्याल तक हम पहुंच रहे, जिस मुद्दा तक हम पहुंचे, मुमकिन है वो उनके पास कोई और दलील मौजूद हो, उनको सोचने की जरूरत है। अंदाजा लगाया। तो 40 रुकनी कमेटी ने इन मसाइल पर गौर किया। इसके बाद लिखने वाले कौन, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उस मकाम तक पहुंचे। इनका हाल क्या था, अभी 7 साल की उम्र के करीब थे। इनके वालिद माजिद उनको वहां इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह में ले गए एडमिशन के लिए, दाखिला दिलवाने के लिए। अच्छा, उनकी शर्त ये थी कि जो बच्चा हाफिज कुरान होगा उसका दाखिला यहाँ हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो दरसगाह है, उनकी शर्त ये थी जो बच्चा हाफिज कुरान होगा उसका दाखिला यहाँ हो।
सुना चाहिए। देखें इमाम मोहम्मद अभी नौनिहाल थे, 7 साल की उम्र थी। इनके वालिद माजिद इनको लेकर वहां पहुंचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह में। पूछा भाई किस मकसद के लिए आया है? कि जी दाखिला चाहिए। तो आपने फरमाया कि यहाँ की शर्त यही है, जो बच्चा हाफिज कुरान होगा उसको दाखिला मिलेगा। जो बच्चा हाफिज कुरान होगा, मेयार ये था। ये आज के जमाने में इंग्लिश मीडियम हो गया, ये मीडियम हो गया। उसका मेयार क्या था कि जो बच्चा हाफिज कुरान होगा उसको एडमिशन मिलेगा, दाखिला मिलेगा। तो नतीजा ये हुआ कि इमाम साहब ने बाप बेटे दोनों को वापस कर दिया। अंदाजा लगा कि नहीं, दाखिला नहीं हो सकता। ठीक 1 हफ्ते के बाद दोनों बाप बेटे वहां पहुंचे दाखिला लेने के लिए। क्या हुआ बीच में? बोलो भाई क्या हुआ बीच में? जवाब दो ना। 1 हफ्ते में इमाम मोहम्मद ने कुरान करीम को याद कर लिया। कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये कुरान करीम का मौजूदा है। कभी ये कुरान वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, 1 मर्तबा नहीं 4 मर्तबा कुरान करीम ने इस आयत करीमा को दोहराया कि हमने कुरान करीम को आसान बनाया है तुम में कोई याद करने वाला। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान करीम को आसान बनाया है तुम में कोई याद करने वाला। तो देखो कभी ये कुरान करीम इतना आसान हो जाता है कि 3 दिन में याद हो गया। और इमाम मोहम्मद के साथ ये मामला पेश आया, इनका दाखिला रुका हुआ था। इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर कुरान करीम याद कर लिया और वो दाखिला मिल गया। और फिर देखे कहाँ मकाम इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह को क्या मकाम मिला कि फ़िक़्ह हनफी के तमाम मसाइल के लिखने वाले इज्तिहाद के बाद जब मसला तय हो जाता था तो लिखने के लिए इमाम मोहम्मद थे। तो देखे 7 दिन में याद किया कुरान करीम को। और 1 महीने में याद करने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के बानी। हज का सफर दरपेश था, वो हजरत हाफिज नहीं थे और यही कराची बंदरगाह से उस जमाने में हवाई जहाज का इतना हिसाब नहीं था, तो पानी के जहाज से हज के लिए जाया करते थे। वक्त भी लगता था। इत्तेफाक देखिए हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ कुरान नहीं थे और जब सफर हज शुरू हुआ तो इधर रमजान का महीना भी करीब था, आ चुका था। तो आपने अपने साथियों से पूछा कि इस हलके में इस जमात में कोई हाफिज़ कुरान भी है या नहीं? पता चला कोई भी हाफिज़ कुरान नहीं था। तो बहुत अफसोस हुआ उनको कि सारी जिंदगी हम कुरान सुनते रहे और हमारे इस काफिले में कोई हाफिज़ कुरान नहीं है। हज़रत कासिम नानवी रहमतुल्लाह अधेड़ उम्र का इंसान है, कोई नौजवान नहीं है। इन्होंने तहैया क्या, इरादा क्या, मैं एक पारा इंशाल्लाह याद करूंगा और रातों के औकात में तरावी में सुनाऊंगा इंशाल्लाह। 1 महीने में कितने दिन होते भाई? और कुरान करीम में कितने पारे हैं? हाँ देखो, तो रोजाना डेली हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह एक पारा याद करते थे। यानी बड़ी उम्र के इंसान, ये बच्चे नहीं, बच्चों का ज़हन तेज होता है। इस तरह उन्होंने वह महीना भी मुकम्मल हुआ और वहाँ कुरान करीम भी मुकम्मल हुआ। कह दो ना भाई सुभान अल्लाह। ये बच्चों की मिसाल नहीं है, बड़ों की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ये बड़ों की मिसाल दे रहा हूँ। तो लिहाजा कुरान करीम याद करने के लिए किसी उम्र की शर्त नहीं है। हर उम्र का इंसान खुलूस के साथ कुरान करीम की मोहब्बतों को अपने दिल में रखकर अगर पढ़ना चाहे, याद करना चाहे तो कर सकता है। हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आप जानते हैं कि यहाँ बालाकोट के मैदान में मदफून है। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के काफिले में थे वो। उनको अल्लाह पाक ने इतना मलका अता फरमाया था कि असर से लेकर मगरिब तक पूरे कुरान करीम सुना सकते थे। बोलो ना भाई।
असर से लेकर मगरिब तो कितना वक्त है? मुश्किल से एक घंटे का वक्त होगा। 30 पारे का कुरान अंदाजा लगाओ, क्या 1 घंटे में कुरान करीम सुना सकते हैं? बोलो ना भाई। तो देखो ये भी कमाल देखो कुरान करीम का। हा का कुरानन मुबीनन फस्तमे लम यज़ल एजाज़ुहु मुन्ज़ु नज़ल। ये कुरान करीम का जिंदा मौजूदा है। कभी हफ्ते में याद हो जाता है, कभी महीने में याद हो जाता है, और कभी सुनाने का मौका मिलता है तो असर से लेकर मगरिब का कुरान करीम सुनाया जा सकता है। लोगों को जब ये बात मालूम हुई कि मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह असर और मगरिब के दरमियान कुरान करीम अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक सुना सकते हैं, लोगों को यकीन नहीं आया। कहते नहीं ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? अगर ज्यादा से ज्यादा पूरी रात भी लोग लगा लेते हैं तो ये 1 घंटे में कुरान करीम कैसे सुना जाएगा? आखिरकार लोगों ने मजबूर किया, नहीं आपने सुनाना है। तो ये ऐलान हुआ, चारों तरफ से सारे कुर्रा जमा हो गए, हुफ्फाज जमा हो गए। कुछ हजरात कुरान करीम सामने लेकर बैठे हुए हैं, कुछ हुफ्फाज कराम कुर्रा की बड़ी जमात। कि कैसे मुमकिन है कि असर से लेकर मगरिब तक 1 घंटे के अंदर 30 पारे का कुरान करीम सुनाना आसान है? तो कहते ये तो यकीन नहीं आता, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। बहरहाल उलमा कराम ने जोर दिया कि नहीं, कोई मजमा हो, कोई मजलिस कायम हो और हजरत सुनाए हमें। इत्तेफाक से जब ऐलान हुआ तो सारे उलमा, एक बड़ी जमात हुफ्फाज की जमात अलग है, कारियों की जमात अलग है, आम इंसानों की जमात अलग है, हर एक के सामने कुरान करीम का नुस्खा रखा हुआ है कि हम देखें किस तरीके से 1 घंटे के अंदर कुरान करीम की तिलावत मुमकिन है। जाहिर बात है 1 घंटे की बात सुनकर उस इलाके के सारे हुफ्फाज उलमाए कराम, बड़े बड़े हजरात, वो सारे जमा हो गए कुरान करीम सबके हाथ में और बहुत बारीकी के साथ देख रहे हैं। तो हजरत ने असर की नमाज के बाद कुरान करीम पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 इधर अजान हुई, मिनल जिन्नति वन नास तक पहुंचे। कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो। यार ये अजीब लोग है यार, कुरान करीम की शान भी बुलंद नहीं करते हो। कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो। तो क्या 1 घंटे में कुरान करीम याद करना और सुनाना ये आसान काम है? वही बात याद रखो, हा का कुरानन मुबीनन फस्तमे लम यज़ल एजाज़ुहु मुन्ज़ु नज़ल। ये कुरान करीम जब से नाजिल हुआ उसके मौजूदे बराबर जाहिर हो रहे हैं। कभी 3 दिन में कुरान करीम याद हो जाता है, कभी 1 हफ्ते में कुरान करीम याद हो जाता है, कभी 1 महीने में कुरान करीम याद हो जाता है। जब सुनाने का मौका आता है तो असर से लेकर मगरिब तक 1 घंटे के अंदर मुकम्मल सुनाया भी जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इन बातों को सुनाने का मकसद ये है कि रमजान का महीना कुरान करीम का महीना है। यहीं से तहैया करो भाई, आप किसी उम्र की शर्त नहीं है याद रखना, ये सिर्फ नौनिहाल का काम नहीं है। बड़ी उम्र के हजरात कुरान करीम याद कर रहे हैं। आप वक्त निकालें, अल्लाह से मांगे, सही तलफ्फुज़ के साथ कुरान पढ़ें तो देखें इंशाअल्लाह ये नूर मिलेगा। इंशाअल्लाह करोगे इंशाअल्लाह। अभी से तैयारी पकड़ो। जो नमाजों में हम छोटी सूरतें दोहराते हैं, आगे तो बढ़े ना कि सूरह नास से अलम तरा कैफ़ा तक, यही हमारा रेंज है भाई। 30 पारे का कुरान करीम है। अगर कुरान करीम आपके खिलाफ कोई दावा दायर कर दे, इन्होंने सिर्फ 10 सूरतों के अंदर सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, बाकी 30 पारे कहां चले गए भाई? कहां चले गए? हक नहीं है कुरान करीम का। तो याद रखें तमाम अहबाब, आहिस्ता आहिस्ता याद। कुरान तजवीद पहले सीखें, और तजवीज सीखने का बहुत आसान रास्ता है। ये तमाम मुख्तलिफ इलाकों में दरसगाहें कायम हैं। ये हमारे हजरत जो बैठे हुए हैं ना, तो वो भी इनका भी मदरसा है, तो आप वहां भी पढ़ाएं बच्चों को। बड़ी उम्र के हजरात भी वहां जाए पढ़े। अगर आपके पास कोई भी वसीला नहीं है तो देखो साइंस ने क्या तरक्की की, डिजिटल कुरान करीम मिलता है। नाम सुना आपने या नहीं सुना? किसी चीज का जवाब ही नहीं देते। सुना ही नहीं सुना? कभी देखा भी है? आवाज सुनी आपने? हाँ, तो डिजिटल कुरान करीम है, वो कलम भी साथ है और अरबों की तिलावत है, अरब के कुर्रा हज़रात।
उनकी तिलावत है। तो जिसमें जिस आयत पे आप नाम पे आप कलम रखेंगे तो फौरन देखो वो कारी साहब की तिलावत सामने आ जाएगी। इसमें इतनी सहूलत है कि एक आयत को 100 मरतबा दोहराना चाहे दोहरा सकते हैं। तो अंदाजा लगाए क्या 100 दफा की जरूरत ही नहीं है, 3 मरतबा 4 मरतबा सुनने के बाद आप याद कर लेंगे, और वही तलफ्फुज़ के साथ, वही लहजे के साथ। तो अगर आप किसी दरगाह में नहीं जा सके, मौका नहीं है, मसरूफियत की वजह से किसी कारी साहब के पास नहीं पहुंच सके, तो ये कुरान करीम का नुस्खा ले लो। हाथ उठाओ भाई, कौन कौन खरीदेगा? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। हाँ, आधा आधा नहीं, आधा नहीं हाजी साहब, मुकम्मल उठाओ, सीधा करो। शाबाश, आपका आधा है भाई, आपने खरीदना नहीं है क्या? आधा क्यों है? मुकम्मल रखो। हाफिजों को इस्तिस्ना है, जो हुफाज है उनके सीने में तो वैसे ही मौजूद है। बाकी दूसरे हजरात से ये गुजारिश है, मर्द ख्वातीन से ये गुजारिश है कि देखो कुरान करीम के साथ ताल्लुक कायम करो, फिर देखो क्या मिलता है। मिलता है नमाज में क्या? सजदे में जाकर देख। मिलता है नमाज में क्या? सजदे में जाकर देख। ये पेशानी किसी के सामने झुकती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का करम है, एहसान है। इस मुबारक महीने में डेली रोजाना 40 मरतबा हमारी पेशानी अल्लाह के सामने झुकती है। इतनी तवील नमाज किसी और दिनों में नहीं है। बोलो ना भाई, कितनी दफा? 40 मरतबा। क्या कहते हैं हम जाके? सुभान रब्बियल आला कहते नहीं कहते? जब 40 मरतबा डेली रोजाना अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, अल्लाह का कितना करम है, कितना शुक्र अदा करे कि उस ज़ात करीम ने हमें अपना कुर्ब नसीब फरमाया। ये सजदा मस्जिद में नहीं होता, ये सजदा अल्लाह के कदमों में होता है। रूहानी कदम। ये भी बताओ मुझे, किसी से कोई जुर्म साबित हो जाए और पैर पकड़ ले, माफ करते नहीं करते? बोलो ना। तो कहते हैं जब बंदा सजदा करता है, रूहानी सजदा, हमें नहीं पता, अल्लाह ताला के पैर नहीं होते, हम जैसे पैर होते हैं रूहानी। जब बंदा सजदा करता, उसकी पेशानी अल्लाह के कदमों पे हुआ करती है। जब दुनिया का इंसान किसी को माफ कर सकता है, तो रब्बुल आलमीन किसी को माफ नहीं कर सकता। बोलो ना। जब वो सजदा अल्लाह के कदमों पे हो रहा है, तो अंदाजा लगाओ क्या राज और नियाज की बातें होंगी। अल्लाह पाक हमें इन चीजों को समझने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखो, डिजिटल कुरान करीम का नुस्खा मैंने आपको बता दिया। हर घर में इसको आप लें, बच्चों के हाथ में ना दें, एक हाथ से इसको इस्तेमाल करें, वरना बच्चे 2-4 दिन में खराब कर देंगे। 6-7 हज़ार का नुस्खा ही तो खराब कर देंगे। किसी बड़े आदमी को पहले प्रैक्टिस करें, चलाने का तरीका सीखें, तो देर तक आप कुरान सुन सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे फायदा ये होगा कि जो फुर्सत के औकात में जब आप तमाम कामों से फारिग होकर आ जाएंगे, कुरान लेके बैठ जाए, घर वालों को लेके बैठ जाए और सुनाएं। एक लहजे को मुकर्रर कर ले। ये हर किसी को आप कबूल नहीं कर सकते, वो आवाज़ भी आपकी नहीं है। एक लहजे को तैयार कर लें, सिलेक्ट कर लें, और सब आधे घंटे तक घर के सारे मर्द ख़वातीन बैठ जाए, बच्चे भी और बड़े भी। बच्चे ज़्यादा जल्दी याद करते हैं, मर्दों ख़वातीन पीछे क्यों रहती है? ख़वातीन की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह, हुफ़्फ़ाज़ ख़वातीन की तादाद भी काफ़ी है माशाअल्लाह। तो इस कुरान करीम को याद रखने का बेहतरीन नुस्खा यही है। हाथ उठाओ भाई, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? हाथ उठाओ जल्दी से। शाबाश। हाजी साहब क्यों नहीं उठा रहे हो? पैसों को देख रहे हो क्या? 7,000 कोई चीज नहीं है, 7,000 कोई चीज नहीं है। कुरान को सीने से लगाओ और उससे मोहब्बत कायम करो। अब ये देखो, इस बंदे ने दोनों हाथ उठाए, 2 नुस्खा खरीदेगा ये। हाँ, कितने नुस्खा खरीदेगा ये? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। या अल्लाह या रहमान या रहीम। अपने ख़ास फज़ल करम से मेहरबानी से या अल्लाह हमारे इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो रोज़े रखने की आपने तौफ़ीक़ अता फरमाई, ऐ अल्लाह अपने दरबार में कबूल भी फरमा। या अल्लाह हमारे इन रोज़ों को रखने के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह शौक़ व ज़ौक़ के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस मुबारक महीने में आप अपने बेशुमार बंदों बंदियों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। या अल्लाह आधे से ज़ायद हिस्सा गुज़र चुका। या अल्लाह 11 महीने के इंतज़ार के बाद ये मुबारक महीना आता है। या अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारी तरावीह को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे कुरान करीम पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो हज़रात आज तो कुरान करीम नहीं पढ़ सके तजवीद के मुताबिक, या अल्लाह जिन घरों में कुरान करीम की तिलावत नहीं होती, या अल्लाह इन सब को कुरान करीम याद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह कुरान करीम की सादत हमें नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान करीम की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम फरमा। या अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह आपने तो कुरान करीम को आसान बनाया। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। या अल्लाह हमारी ज़बान पे भी उतर आए, हमारे दिलों में भी नक्श हो जाए। या अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस माह मुबारक में अपने बेशुमार बंदों बंदियों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। या अल्लाह हमारी अर्ज़ है, हमारी गुजारिश है, या अल्लाह उन नेक लोगों में हम लोगों का नाम शामिल फरमा। या अल्लाह उन नेक लोगों में हम लोगों का नाम शामिल फरमा। या अल्लाह हमारे इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन साहिबान ने ख़त्म कुरान करीम की सआदत हासिल की, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। इनके नमाजी भाइयों के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह आइंदा भी इस तरह की महफिलें कायम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह माह रमज़ान के बाक़िया दिनों में भी कुरान करीम की तौफ़ीक़ अता फरमा, पढ़ने की सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह कुरान करीम सिर्फ एक सुन्नत है और तरावी की नमाज भी दूसरी सुन्नत है। या अल्लाह ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुरान करीम सुन लिया और तरावी की नमाजें हमने छोड़ दी। या अल्लाह दोनों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह बकिया नमाज जो आखिरी दिन तक, या अल्लाह तरावी की नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा। उसके मानी और मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उसके अहकाम पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो हुफ़ाज़ कराम हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह जिन अहबाब ने अभी तक अपनी औलाद को हाफ़िज़ कुरान नहीं बनाया, अल्लाह इन वालिदैन से गुजारिश है कि अल्लाह इनको तौफ़ीक़ अता फरमा। हर घर में हाफ़िज़ कुरान की सादत नसीब हो। हर घर में कुरान करीम की तिलावत की जाए, कुरान करीम का मंजर हो। या अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो हुफ़ाज़ बन गए, अल्लाह इनके अमल में, इल्म में, अमल में अल्लाह तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान करीम सुनने सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस माह मुबारक में जो अमाल हमने किए, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह बहुत सारे काम हमसे नहीं हो सके, या अल्लाह हमारी शामत अमाल को दूर फरमा। या अल्लाह हम सब के वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह इनको जन्नत में आला तरीन मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जब मौत का वक्त करीब आ जाए तो अल्लाह कलमे की मौत नसीब फरमा। या अल्लाह नमाज की हालत में मौत नसीब फरमा।
रुकू की हालत में मौत नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान करीम की तिलावत करते हुए मौत नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान करीम की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम फरमा दे। या अल्लाह उसके अहकाम को समझने की तौफीक अता फरमा दे। तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपने बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जिन अहबाब ने इसका इंतजाम किया उनके दर्जात बुलंद फरमा। आइंदा भी इसी तरह के इज्तिमा की अल्लाह तौफीक शामिल हाल फरमा। या अल्लाह हम सब के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे असातिज़ा हज़रात के दर्जात बुलंद फरमा। मुफ्ती आज़म मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह दारुल का बहुत बड़ा सरमाया, या अल्लाह जिससे हम महरूम हो गए, या अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा। इनकी कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस के हकदार बना दे। या अल्लाह हम सब के मरहूमीन की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जिन अहबाब ने इसका इज्तिमा किया, इस इज्तिमा का इंतजाम किया, ऐ अल्लाह उनके इल्म में, अमल में, रोज़ी में बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह ये सब काम अल्लाह की रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रियाकारी से हम सबको महफूज फरमा, दिखावे से हम सबको महफूज फरमा। या सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत के तौर पर इन कामों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको मर्द और ख़वातीन को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबका खातमा ईमान पर नसीब फरमा। या अल्लाह अपने बच्चों और बच्चियों को हाफिज़ कुरान बनाने की तौफीक अता फरमा। तजवीद के साथ कुरान करीम के अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिन हज़रात ने इस इज्तिमा का एहतमाम किया, या अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह इनको अपना नूर नसीब फरमा, अपनी मोहब्बतें नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन आमीन बिरहमतिका या